टाइगर स्वस्थ है बिल्कुल चुनाव के लिए? कैसा लग रहा है आपको? सब बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कल हम पता चला आपको बता दिए तो गड़बड़ा गए तो कंपटीशन हो जाएगा। कुछ अनबन की खबरें भी निकल के आ रही थी, कुछ लोग मतलब विरोध में भी चले गए थे, तो संगठन अभी एकजुट रहेगा चुनाव तक? आपको जो टिकट मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, जनता को या शीर्ष नेतृत्व को? आपके जो प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं अंबिका सिंह देव को ही माना जा रहा है अभी तक के हालात पे, कैसे देखते हैं इस बार का मुकाबला कितना टफ रहेगा? अब जैसा आपने किस्सा भी बताया था हमें कि रात को लोग 12 बजे भी फ़ोन लगा देते कि नंबर चालू है कि नहीं, बस चेक करे पर फ़ोन लगा देते हैं, तो इस तरह की जो लोगों के बीच में पहुँच है आपकी वो कितनी काम आएगी? और अकस्मात घोषणा होगी, उम्मीद थी ऐसा होने वाला है? एक जिला अध्यक्ष होने के नाते काफ़ी उम्मीदें आपसे रहती हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे टिकट की डिमांड तो किए होंगे, कैसे इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं असंतोष ना फैले पार्टी के अंदर पे, इसको भी मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? छत्तीसगढ़ पे आज ही आचार संहिता लगी है। 12 बजे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ पे चुनाव होंगे, वो भी 2 चरणों पे होंगे। और इसके बाद में जैसे कि भाजपा जानी जाती है अपने आक्रामक अंदाज के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं वो चौंकाती ज़रूर है, तो जैसे ही आचार संहिता लगती है तो भाजपा अपनी दूसरी सूची जारी कर देती है, और जारी करती है कुछ नाम है जो नाम पहले से अटकलों पे चल रहे थे और नाम सुर्खियों पे भी चल रहे थे, उनमें से एक नाम है भैयालाल, और आज मैं उन्हीं के साथ पे हूँ और आप देखिए समर्थक भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और आज ही घोषणा हुई है। सर, एक नारा था आपका कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर स्वस्थ है बिल्कुल चुनाव के लिए? कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं क्या? स्वस्थ हैं हम। मैंने पिछली बार भी एक सवाल आपसे पूछा था, शायद आपको याद होगा, कि इस उम्र में भी इतनी मेहनत और इतनी ताजगी कैसे रहती है? आपने बोला बाद में बताऊंगा, शायद अभी समय आ चुका, आप बता सकते हैं। इसके लिए क्या है, अपना खान पान ठीक ठाक रखते हैं इसलिए ताजगी है, और क्या। आपको शायद वो सवाल याद है ना, मैंने आपसे पूछा था। अब सब हम आपने बोला था कि कुछ चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं, तो सब बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम कैसे ठीक रहते हैं, कल पता चला आपको बता दिए तो गड़बड़ा गए तो कंपटीशन हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से अभी जो घोषणा हुई है और आपका नाम तो एक तरह से तय माना जा रहा था, जिस तरह से एक विधायक का जो घेराव हुआ था उसमें आपने कहीं ना कहीं शक्ति अपनी दिखा भी दी थी, और इसके बाद से आपका नाम भी तय माना जा रहा था। कैसा लगता है जो चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं? मतलब आसान होने वाला पिछली बार के मुकाबले पे? भैया, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता की आवाज़, जनता की पुकार, जनता की डिमांड थी, पार्टी नेतृत्व ने उस डिमांड को पूरा किया और हमें प्रत्याशी बनाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कुछ अनबन की खबरें भी निकल के आ रही थी, कुछ लोग मतलब जो विरोध में भी चले गए थे, तो संगठन अभी एकजुट रहेगा चुनाव तक? क्यों नहीं रहेगा, सब एकजुट रहेंगे। होता है, सबको अधिकार है, पार्टी में सबको मांगने का अधिकार है। ऐसा कोई नहीं है कि पार्टी में किसी को नहीं मांग सकता। छोटे से छोटे कार्यकर्ता पार्टी में रहकर अपना टिकट मांग सकता है, उसके लिए कहीं रोक प्रतिबंध नहीं है। मांग किए हैं, लेकिन जिसको मिलना था वो मिल गया। आपको जो टिकट मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, जनता को या शीर्ष नेतृत्व को? भैया, जनता ने मांग किया, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया और मुझको जिम्मेदारी सौंपा है। एक कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार जो पिछली बार की तरह ही इस बार भी चुनाव होने वाला है। पिछले आपके जो प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं अंबिका सिंह देव को ही माना जा रहा है अभी तक के हालात पे, कैसे देखते हैं इस बार का मुकाबला कितना टफ रहेगा? अब ऐसा है, वो अंबिका सिंह है, कोई सिंह हो, कल हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हमारा टक्कर होगा। कांग्रेस का सामने में कोई भी लड़े, लेकिन हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। ग्रामीण इलाकों पे जिस तरह से आपकी पहुंच है और गांव-गांव तक लोग जाने जाते हैं, और एक अब जैसा आपने किस्सा भी बताया था हमें कि रात को लोग 12 बजे भी फ़ोन लगा देते कि नंबर चालू है कि नहीं, बस चेक करे पर फ़ोन लगा देते हैं, तो इस तरह की जो लोगों के बीच में पहुंच है आपकी वो कितनी काम आएगी? वही तो सब काम आता है। आज जो लोग अपना समझ के ही तो रात में आधी रात को फ़ोन लगाते हैं, अगर उनका अपना नहीं होता तो लगाते क्या? अपन बिन सपन और पर बिन उपास, अपना जो होता है अपना ही होता है, इसलिए अपने लोग ही फ़ोन लगाते हैं कोई काम के लिए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ज़्यादा समय भी लूँगा नहीं है, कि जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, साहू समाज भी अपने कैंडिडेट की मांग कर रहा था इस यहाँ से, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है आपको? अरे भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मेरे को क्या है उससे। सब आप बताओ, सबको अपना अपना अधिकार है, अपना अपना सब मांग करते हैं, अपना अपना कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना जो भी करना है करते रहते हैं, उससे क्या है। मुझको उससे किसी प्रकार का कोई आपत्ति
विपद नहीं है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र क्या देना चाहते हैं? कार्यकर्ता सब मेहनत करेंगे, जीत का मंत्र क्या है, सब इतना दिन किए हैं, आगे आने वाला समय में भी मेहनत करेंगे, उसका परिणाम अच्छा होगा। कार्यकर्ता ही सब कुछ है, कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जीता जाता है। कार्यकर्ता करेंगे, उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ में भैयालाल जी थे, जिनकी आज घोषणा हो चुकी है भाजपा प्रत्याशी के तौर पे। हमारे साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, जिस तरह से घोषणा हुई है और अकस्मात घोषणा हो गई। उम्मीद थी ऐसा होने वाला है? उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये लग रहा था कि नवरात्र के समय तक घोषणा होगी, लेकिन पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और सभी लोग मिल कर के साथ में चुनाव लड़ेंगे और इस बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मतलब तैयारी करने का थोड़ा ज़्यादा मौका मिल गया? जी बिल्कुल मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है और हम लोग श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और भैयालाल जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे जीत दर्ज करेंगे। चलिए, हमारे साथ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, हम कुछ गुफ्तगू उनसे भी कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि कार्यकर्ताओं का जो मांग था, कार्यकर्ताओं ने जो बात रखी थी मुझसे जिला अध्यक्ष होने नाते, बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के और मंडल के अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारी, सारे लोगों ने मुझसे बोला कि भाई जीतने वाले प्रत्याशी को आप टिकट दिलाइए और उनके लिए अनुशंसा कीजिए और बात करिए। और सारे कार्यकर्ताओं की मांग थी, इसके अलावा आम जनता की भी मांग थी। मैं माननीय भैयालाल जी के साथ अभी गणेश पूजा उत्सव और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग कई पोलिंगों में शक्ति केंद्र में जाने का मिला और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था, आम जनता का जो वहाँ पर वो था, एक तरह से सीधा मतलब घेर लेते थे कि टिकट आप फाइनल करा रहे हो नहीं करा रहे हो, भैयालाल जी ही चाहिए हमको ऐसा ही जनसेवक चाहिए जो हमारी सेवा कर सके, जो आधी रात में हम हमारी बात सुन सके, हमारा काम कर सके। लोगों को पसंद थी, इसलिए इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम मैं माध्यम के रूप में जो था मैंने रखा कि भैयालाल जी आम जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और जनता की पहली पसंद है और जनता चाह रही है कि भैयालाल जी को पिछले बार चुनाव हार गए, जिसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। इस बार उनको जनता के जो थी मांग थी उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया और प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी बात को सुना। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, कार्यकर्ताओं की बात को सुना और माननीय भैयालाल राजवाड़े जी को आज टिकट दिया है। हम पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, मेरे कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, इस चुनाव को हम भारी मतों से जीतेंगे। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते काफ़ी उम्मीदें आपसे रहती हैं। कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे टिकट की डिमांड तो किए होंगे। कैसे इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं असंतोष ना फैले पार्टी के अंदर पे, इसको भी मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और जितने लोगों ने मुझसे बोला मैं सारे नामों को ऊपर तक पहुँचाया और उनके बारे में भी फीडबैक दिया। लेकिन पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी की भी आंख ऊपर लगी हुई है कि हमको जीतने वाले को देना है और हम फीडबैक भी सच्चाई के साथ संगठन के अनुसार जो सही है उस सही बात मैंने बताया और सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम सब मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने लोग भी टिकट मांगे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सब लोग मिल करके बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और सबको जिम्मेदारी मिलेगी और निश्चित जीतते हैं। तो चलिए, जैसा कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जनता भी सपोर्ट कर रही है और जब जनता ही नेताओं का समर्थन करने लगे, उनका प्रचार करने लगी, तो चुनाव कहीं ना कहीं आसान तो जरूर हो ही जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस भैयालाल के विपरीत कौन से प्रत्याशी को खड़ा करती है। क्या एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिलेगा, भैयालाल वर्सेस अंबिका सिंहदेव, या कांग्रेस को दूसरे प्रत्याशियों को यहाँ पर से उतारती है? कैमरा निखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।